मीन्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, यानी किसी भी ट्रेंगल का, यानी किसी भी ट्रेंगल का मतलब क्या है, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी पढ़ेंगे तो उसमें राइट एंगल आएगा। राइट एंगल जैसे कि आपने यहाँ दिखाया है कि राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, द सम ऑफ अदर एंगल, जैसे कि एंगल ए का वैल्यू है 90 डिग्री और एंगल सी एंड एंगल ए दोनों का सम करेंगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रेंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन साइड एंड उसका ट्रेंगल का एंगल, यानी एंगल और साइड के बीच का जो हमारा रिलेशन होता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पे रिप्रेजेंटेड करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया फिगर में आपका ए बी सी, यानी जहाँ पे देखिए इसमें समझने का ट्रिग्नोमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है, 90 डिग्री जहाँ दिया रहेगा उसके ठीक जो सामने की साइड होती है वो आपका हाइपोटेनियस होता है, मतलब जहाँ 90 डिग्री आएगा वहीं से आपका हाइपोटेनियस, और जहाँ थीटा दिया रहेगा उसके सामने परपेंडिकुलर। जहाँ पे थीटा होगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, जहाँ 90 होगा वहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस, और जो बच जाएगा थर्ड साइड आपका बेस हो जाएगा। तो इसको हम समझने में इसके रेशियो आते हैं, तो उसको हम जैसे कि एक होता है साइन थीटा, दूसरा आपका कास थीटा, तीसरा आपका टेन थीटा, चौथा आपका होता है कॉट थीटा, पांचवा आपका सेक थीटा और छठा होता है लास्ट आपका कोसेक थीटा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब भी आपके सामने नाम आए तो साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको 6 रेशियो आपको मिलेंगे, और 6 रेशियो के यहीं से हम वैल्यू निकालते हैं, और इसके बाद हम जानते हैं कि इसका वैल्यू किस कोऑर्डिनेट पे कितना होता है। तो जैसे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी आपके सामने आपको देखना है, यहाँ पे जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तब परपेंडिकुलर को हम पी से दर्शाते हैं और हाइपोटेनियस को एस से। ठीक, इसके बाद आता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस को हम बी से लिखते हैं और हाइपोटेनियस को एस से, जो कि मैं ऊपर वीडियो में दिखाया हूं। सेकंड आपका होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी। अब देखिए उसके बाद आता है आपका कॉट, कॉट थीटा जो होता है टेन का रिवर्स करता है, कॉट जो है टेन का रिवर्स करेगा तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का होता है बी और परपेंडिकुलर का होता है पी। उसके बाद आता है आपका कॉस, कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप सेक थीटा इक्वल टू क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो जब सेक का निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ लिखेंगे आप कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे हम एच अपॉन पी। यहाँ तक आपको समझ में आया, हाइपोटेनियस से एच कर लेंगे, बेस से तो बी कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट में ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री यानी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुए। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये आपको लर्न करना कंपलसरी होता है, किसका वैल्यू क्या होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा जिसके सारे कभी भी इसमें जब क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, तो क्या करेगा कि यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दे देगा और साइन देने के बाद टेन का पूछ देगा। तो साइन में क्या दिया, जैसे मान लीजिए साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का पूछेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर तो मिल रहा है लेकिन यहाँ बेस तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि हाइपोटेनियस दिया है। तो यहाँ इसको हम जब भी सॉल्व करें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो इसको हम शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, हमेशा यही लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप याद रखिएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसी फार्मूला से हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना होगा तो ये प्लस है ना, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, लिखेंगे हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, बेस का निकालना है, तो आप लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको आप लर्न रखेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आता है अगर जो
टेन का वैल्यू दे करके आपसे सेक का वैल्यू पूछेगा। तो टेन में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया है, लेकिन सेक में हाइपोटेनियस अपॉन बेस का पूछ दिया है, यानी दो दिया है, तो तीसरा इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप लगाएंगे। ठीक है, कि जो साइन का वैल्यू होता था, अभी इसके पहले दिखाया ना, साइन का वैल्यू जो होता है कोसेक का रिवर्स करता है, मैं बताया, इसको लर्न करिएगा। और जो फिर कास थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके रिवर्स करती है, सेक थीटा के वैल्यू को रिवर्स करेगा। फिर जब जो टेन की वैल्यू होती है टेन थीटा की, तो वो आपका कॉट का रिवर्स करता है। यानी यहाँ से आपको दिखने में दिख रहा है कि अगर हमको तीन लर्न साइन कॉस टेन, तो आपको तीन आसानी से मिल सकते हैं। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए पहला टर्म आपको बस यही लर्न करना है, एक ठो। जैसे मान लीजिए कि इसके लिए बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, किसका, इसको हम ले लेंगे 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 हम ले लेते हैं, फिर 4 से सम में डिवाइड करते हैं। आप लोग ने इसको बहुत पढ़ा होगा, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, फिर इसका रूट ले लेते हैं, और रूट लेने के बाद जो वैल्यू आए वही वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लेंगे 4 में 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। फिर उसके बाद से हम 1/4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 का यानी 1/√2 हो जाएगा, √3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा ट्रिक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट एक अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए ही बढ़िया रहेगा, कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम एक वैल्यू लर्न करेंगे, वो सिर्फ साइन का। अगर जैसे ही आप साइन का लर्न हो, बाकी सब हो जाएगा। देखिए जब साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2, 10 का इतना, अगर आपको लर्न हो गया, जब भी cos का लिखना हो डायरेक्ट उसको उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब जैसे साइन दिया है ना, और उसके बाद cos आ गया तो रिवर्स करेंगे, जो 90 का होगा वही 0 का होगा, फिर वही जो 60 का है वही इसके 30 का हो जाएगा, तो √3/2, 45 का एससीएम रहेगा दोनों में, यहाँ पे 60 है तो 30 पे चला जाएगा 1/2, ये 0 यहाँ पे चला आएगा। अब देखिए एक और इसमें फार्मूला बता दूं मैं आपको, जो tan की वैल्यू होती है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होती है। तो जब देखिए अब tan का मान निकालना होगा तो sin अपॉन cos करेंगे, तो 0 में जब हम 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, √1/2 में √3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, और 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट √3 हो जाएगा। अब किस कभी भी देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब हम 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन जब हम 1 में 0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड मींस इस सिंबल ऐसे बनाते हैं इनफाइनाइट का, तो अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए जब tan का यहाँ मैं बताया हूँ कि tan का रिवर्स क्या करता है cot, तो cot 0 का 90 किसका हो जाएगा, ये 60 यहाँ पे आ जाएगा 30 पे, 45 1 पे इक्वल होता है, फिर 60 आपका 30 हो जाएगा 1/√3, और 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए sec थीटा का वैल्यू किसका रिवर्स करता है, तो cos का, जो वैल्यू cos का होगा वही रिवर्स करेंगे sec का, मतलब 1/1 = 1, इसका 1 कराएंगे तो आ जाएगा आपका 2/√3। कैसे आएगा दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप लिखेंगे 1/√3/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, वैसे आपका इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका √2, ये कराएंगे तो आपका ये कहाँ गया, ये है ना, ये √2, ये आपका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/∞, मतलब इतना। अब इसको इधर लेके आएंगे इनफाइनाइट, फिर आपका 2 हो जाएगा, ये आपका √2 ही रहेगा, ये आपका इतना, ये इतना। ये आपके दूसरा टेबल था, जैसे कि मैंने पहला बताया कि साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कास का जो मैंने पीछे भी दिखाया था, उसके जस्ट तुरंत बाद आपको ये दूसरा टेबल है जो आपको एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहले हम साइन थीटा 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। वैसे यहाँ पे cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक वैसे जैसे आपको साइन कास मिल गया तो साइन अपॉन कास = 10 होता है, तो 0/1 = 1 0 हो जाएगा, 1/√2 अपॉन √3/2 = 2 2 कैंसिल होगा, 1/√3 ये आपका सेम है तो इक्वल 1 हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कराएंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, √3 आ जाएगा। 1 में हम जब 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। जैसे आप याद रखिएगा 0 में हम 1 का करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में जब 0 का हम कराएंगे तो क्या जाएगा इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये आप कॉन्सेप्ट रखिएगा। पहला टेबल जो मैंने इसके पहले बताया था कि 6 रेशियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो 6 रेशियो का मैंने वैल्यू दिखाया था आपको, sin थीटा cos थीटा tan sec cosec, उसके बाद तुरंत आपको ये जानना होगा। जैसे ही आपका दो कॉन्सेप्ट लर्न तो आपको समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मली आपको हो जाएगा। ठीक है, आइए आप आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जो क्वेश्चन आपका 2006 में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ 2 sin थीटा = √3, और दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा = 1।
तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैंने यही बताया था कि सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए कि किसका वैल्यू किस पे कितना होता है। जो अभी मैं इसके पहले टेबल दिखाया हूँ, इसमें पहले क्वेश्चन आप लिखेंगे कि गिवन दैट 2 sin थीटा इक्वल टू √3। यहाँ 2 है, पहले यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका sin थीटा इक्वल टू √3/2। तब इसके पहले जो टेबल दिखाया तो उसमें आपको वैल्यू दिख रही थी कि साइन जो 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है? साइन √3/2। ये मैंने यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, आपका मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 60। ये आपका पहला क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 को हम यहाँ वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जो नंबर दिए नॉन वेरिएबल इसको हम इस साइड कराएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे √3/2। और जो टेबल मैंने दिखाया था उसमें साइन 60 की वैल्यू जो थी √3/2 थी, तो यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2, थीटा से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक वैसे जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आपका tan थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता करना है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 45 का थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। देखिए फार्मूला बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन आपका जो टेबल मैंने बनाया था उसके ही आधार पे होगा। डायरेक्ट आपको जानना है कि √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपको 60 का मिलेगा, साइन साइन कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। वैसे tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप लिख देंगे, आपका दूसरा पहला क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, दूसरा √3 tan थीटा इक्वल टू 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन। पहले बस फार्मूला बेस्ड देखिए। जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इसमें कि 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, ऐसे ही सिस्टमेटिक लिखेंगे। यहाँ जाएगा आपको 2 cos 30 इक्वल टू √3, तो cos 30 इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अब आप ये नहीं देखिएगा कि सर यहाँ 3 थीटा दिया, इसका क्या, इसको रहने दीजिए जैसे थीटा है, थीटा की जगह पे आपको 3 थीटा दिया हुआ। तब आपको ये पता करना है कि आखिर cos थीटा यानी cos में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो जो टेबल मैंने बनाया था उसमें दिया हुआ था कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ लिखेंगे 30। अब ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 3 थीटा इक्वल टू 30। तो आपको थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/30/3, तो थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, यानी 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 1, तो √3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू आपको tan में कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, तो tan 30 इक्वल टू इतना, तो √3 इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू आपका आ जाएगा 30। समझ में आया? कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा ना, अगर यहाँ इस साइड जो भी कांस्टेंट होगा उसको लेफ्ट साइड में करेंगे, और यहाँ लाकर के 1/√3, तो tan में देखेंगे कितनी डिग्री की वैल्यू होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा √3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हम कर देते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 लिखेंगे। यहाँ इस साइड आइएगा, देखिए 2 स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, रूट क्या होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसकी √3/2 स्क्वायर। हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर 60, 30 दिया है ना, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस 1, ये स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे आप 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1, तो यहाँ आपको क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 3 2 1, यहाँ पे इतना आ जाएगा 1/2, तो क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2, लिखेंगे प्रूफ। मतलब ये जो दिया है क्या दिया है, ट्रू दिया है। यानी देखिए पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया उसमें थीटा का वैल्यू निकालना था, दूसरा भी दिखाया थीटा की वैल्यू निकालना था। इसके आगे जब क्वेश्चन बढ़ेगा तो आपको थीटा की वैल्यू में क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही यहाँ पे वैल्यू दे देगा, बोलेगा कि सो दैट, यानी वेरीफाई करिए कि जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ये सही है या नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, cos 60 का वैल्यू 1/2 राइट साइड में आ जाएगा लेफ्ट में, उसके बाद 2 cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा, 3/2 माइनस 1, तो 3 यानी इसका 3 1 2 1 2, 3 माइनस 2/2 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो आपका क्वेश्चन क्या कर गया, वेरीफाई कर गया, यानी जो इक्वेशन दिया है आपका क्या है, सही है। समझ, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5,
देन फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड कोसेक थीटा। दे दिया, क्या दिया है, दिया इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैंने पिछले सीक्वेंस में मैंने बताया था कि सबसे पहले दो साइड दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका हम राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बना देंगे हम राइट एंगल। ये आपका ए होगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी, ये 90 डिग्री और ये आपका थीटा। कास की वैल्यू मैंने बताया था कि कास थीटा का जो वैल्यू होता है आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो बेस की वैल्यू जो दिया गया है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। तो यहाँ ये बेस आपका ये है और हाइपोटेनियस इसके सामने 5। अब ये आपको पूछना है क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने अभी बताया था बाई पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने बताया था h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू आपका 5 दिया है, 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, p स्क्वायर प्लस 9, इधर आके माइनस कराएंगे 25 माइनस 9 इजिकल टू 16 इजिकल टू 4 का स्क्वायर इजिकल टू p का स्क्वायर। तो p की वैल्यू 4 आ गया। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए ए परपेंडिकुलर मिल गया हाइपोटेनियस बेस। अब करना क्या है, यहाँ से tan की वैल्यू निकालना, डायरेक्ट लिखेंगे हम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। और उसके बाद क्या दिया है, कोसेक। कोसेक थीटा यानी साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे 5/4 कोसेक। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का देगा जैसे cos थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड कोसेक थीटा, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि एक वैल्यू दिया है cos का, यानी जब cos का दिया हो यही तो sin का दे सकता है, tan का दे सकता है, किसी एक का देगा पार्टिकुलर। तो जो भी देगा उसका जो मैंने पहला फार्मूला बताया था उसके आधार पर मैंने यहाँ पैसे लिखेंगे, उसके बाद किसका वैल्यू क्या दिया वो राइट कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो साइड का वैल्यू नहीं दिया है उसकी वैल्यू को हम पता कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा माइनस होगा 25 से 9 माइनस जाएगा 16 आएगा। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ p स्क्वायर दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे, p इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखने के बाद तीनों साइड की वैल्यू आपको मिल जाती है। फिर tan का फार्मूला मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा। और कोसेक का वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4। ठीक है।